ये दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे भीड़ भाड़ वाला आइलैंड है सांता क्रूज डेल इस्लोट, जहाँ एक फुटबॉल के मैदान जितनी जगह में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ ना तो गाड़ियां चल सकती हैं, ना ही कोई खुला मैदान है। घर इतने पास पास बने हैं कि एक छत से दूसरी छत पर कूद सकते हो। ना पीने का साफ पानी है, ना अस्पताल, और बिजली भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती है। फिर भी यहाँ के लोग खुश हैं, बच्चे खेलते हैं और जिंदगी पूरी रफ्तार से चलती है। लेकिन सवाल ये है, इतनी भीड़ में इतने छोटे से आइलैंड पर लोग जी कैसे लेते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस आइलैंड की हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो इतना भीड़ भाड़ वाला है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं सांता क्रूज डेल इस्लोटे से। यह आइलैंड कोलंबिया के कैरिबियन सी में स्थित है, समुद्र के बीचों बीच, मुख्य धरती से करीब 2 घंटे की दूरी पर। इसका आकार सिर्फ 0.012 वर्ग किलोमीटर है, यानी एक बड़े स्कूल ग्राउंड जितना। लेकिन यहाँ रहते हैं 500 से ज्यादा लोग। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने समंदर में घरों का पजल बिछा दिया हो। हर कोना भरा हुआ, हर दीवार से दीवार सटी हुई, कोई पार्क नहीं, कोई खाली जगह नहीं। पूरा आइलैंड सिर्फ इंसानों और उनके घरों से बना है, और यही बनाता है इसे दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आइलैंड। अब सोचिए, इतनी छोटी सी जगह, सैकड़ों लोग, और फिर भी जिंदगी चलती रहती है। कैसे? सांता क्रूज डेल इस्लोते में ना तो सड़कें हैं, ना गाड़ियां। लोग एक घर से दूसरे घर छत पर चलकर पहुंचते हैं। कोई प्लम्बर, कोई पोस्टमैन, कोई कारपेंटर, सब कुछ यहीं अपने अंदाज में। यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, वो हफ्ते में 2 बार कोलंबिया से नाव में आता है। बिजली सिर्फ रात के कुछ घंटों के लिए जनरेटर से आती है। हॉस्पिटल नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो 2 घंटे नाव से मेनलैंड जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी बच्चे खेलते हैं, लोग मछली पकड़ते हैं, और पूरा समुदाय एक परिवार की तरह जीता है। इनकी जिंदगी देखकर लगता है सुविधा नहीं, साथ सबसे बड़ी दौलत है। इतनी मुश्किल जिंदगी, फिर भी लोग इस आइलैंड पर क्यों रहते हैं? असल में इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में, जब कुछ मछुआरे इस जगह पर रात बिताने लगे, क्योंकि ये मछलियों के लिए एक बेहतरीन इलाका था। धीरे धीरे उन्होंने यहीं अपने घर बना लिए, और फिर उनके परिवार आए, बच्चे हुए, और ये टापू एक गांव में बदल गया। यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें शांति, सुरक्षा और एकता चाहिए, और वो सब उन्हें यहाँ मिलता है। यहाँ कोई क्राइम नहीं होता, सब एक दूसरे को जानते हैं, और हर त्योहार, हर दुख सुख एक साथ मनाते हैं। यह आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना बन गया है, एक ऐसा घर जहाँ दिल बसता है, भले ही जगह कम हो। हाँ, ये स्वर्ग जैसा दिखने वाला आइलैंड अब खतरे में है, और वजह है क्लाइमेट चेंज। समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सांता क्रूज डेल इस्लोट इतनी कम ऊंचाई पर है कि बस कुछ ही सेंटीमीटर और बढ़ जाए तो पूरा आइलैंड डूब सकता है। साथ ही कचरे की समस्या, भीड़ और सीमित संसाधन इसे हर दिन जीने लायक मुश्किल बना रहे हैं। यहाँ के बच्चे अब बेहतर शिक्षा के लिए मेनलैंड जाना चाहते हैं, और कई परिवार अब पलायन की सोच रहे हैं। एक तरफ है अपनी जड़ों से प्यार, और दूसरी तरफ है अपने बच्चों का भविष्य। और इसी दोराहे पर खड़ा है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला आइलैंड। शायद ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा वैसा जैसा आज है। क्या आपको पता है, अगर ये आइलैंड डूब गया तो पूरी एक कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी। इतनी मुश्किलों के बावजूद सांता क्रूज डेल इस्लोट की जिंदगी में एक अलग ही चमक है। यहाँ के लोग कहते हैं, हमारे पास ज्यादा जगह नहीं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। बच्चे छतों पर दौड़ते हैं, शाम को सब मिलकर मछली पकाते हैं, और रात को पूरी कम्युनिटी एक साथ हंसी खुशी जीती है। त्योहारों पर पूरा आइलैंड एक रंग में रंग जाता है, न कोई बड़ा न छोटा, सब एक जैसे। यहाँ के लोगों के चेहरे पर जो सुकून है वो किसी अमीर शहर में भी नहीं दिखता, क्योंकि जिंदगी अगर एकता, प्यार और अपनापन से भरी हो तो भीड़ भी एक घर जैसी लगती है। और यही बात सांता क्रूज डेल इस्लोट को बनाती है दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली लेकिन सबसे दिलदार जगह। सांता क्रूज डेल इस्लोट हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि खुश रहने के लिए बड़ी जगह या बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस बड़ा दिल चाहिए। जहां दुनिया के बड़े शहरों में लोग अकेलेपन से लड़ रहे हैं, वहीं इस छोटे से आइलैंड पर लोग एक दूसरे के साथ जीना सीख चुके हैं। यहाँ हर खुशी साझा होती है
और हर मुसीबत का सामना पूरा गांव मिलकर करता है। हाँ, चुनौतियां हैं, बहुत सी हैं, लेकिन उम्मीद भी है और इंसानियत भी। ये आइलैंड हमें सिखाता है कि सुख सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन रिश्ते और एकता उनसे भी ज्यादा कीमती होती है। तो अगली बार जब आप अपने छोटे घर या जिंदगी की परेशानियों की शिकायत करें तो याद कीजिए इस आइलैंड को, जहां भीड़ में भी प्यार है और काम में भी सब कुछ है। अब आप बताइए, क्या आप इस आइलैंड पर एक दिन रहना चाहेंगे, यस या नो? और अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी के साथ।